ये पूरा एंगल 60 है, तो आधा एंगल 30 और 30 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ वाला जो पर्सन है वो इस एंड को u वेलोसिटी से खींच रहा है और यहाँ वाला इसको u से खींच रहा है। आप इस पर्टिकुलर पोर्शन का नाम लिख लीजिए ABCD, और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो दिया नहीं है, बस बोला है इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड दिया। जरा बात करना, इस लूप में पूरा का पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोगों को फाइंड आउट करना है, लेकिन हम इस तरीके को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मोशनल ईएमएफ। हम लोग इसको मोशनल ईएमएफ लेके सॉल्व करेंगे, मोशनल ईएमएफ। अभी जरा गौर करना और समझना। फॉर AB, ये रहा हम लोगों के पास AB। अच्छा, इस AB को आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं U से, ये रहा बेफिल्ड, यहाँ का एंगल है हम लोगों का 30 डिग्री। आपको याद है लेंथ है, हाँ सर स्क्वायर बोला है तो 45 है स्क्वायर से 60 डिग्री हुआ। बोला कि जब रोम्बस बन गया 60 डिग्री उस समय निकालिए, समझा? तो अभी हम लोगों के पास है, ये रहा इस डायरेक्शन में u। अगर ये u है तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जो सीखे थे, हमको हमेशा तीनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर चाहिए। तो u का ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए जो लेंथ पे परपेंडिकुलर हो, सही है? तो ये 30, ये 30, तो ये भी 30, तो फिर ये 60 ना? यस सर। तो 60 डिग्री अगर होगा तो u का ऊपर वाला कंपोनेंट u का 60 होगा। यस सर। लेंथ l, बेफिल्ड b, तो इस पोर्शन का जो मोशनल ईएमएफ है AB का, वो हो गया B V L, मतलब हो गया ये B U L/2, B U L/2। क्लियर है? अब देखो हर किसी का वैसे ही आना है, चारों का चारों उसी तरह आएगा। जैसे इसको तुम इधर खींचा, इसका वेलोसिटी इधर था, तो इसका वेलोसिटी इधर आएगा, फिर इसका वेलोसिटी इधर आएगा, इसका वेलोसिटी इधर आएगा, सही है? सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलो अब हम लोग लगाते हैं पोलैरिटी, डायरेक्शन, पोलैरिटी। इसका जरा सोच के बताना, फर्स्ट वाले का बिल्कुल अंदर है, वेलोसिटी उधर, तो पॉजिटिव इंड नीचे आ रहा है। यस यस सर। तो प्लस माइनस, इसका बता किधर आ रहा है, ए की तरफ कि डी की तरफ? इसका नीचे आ रहा है सर। पॉजिटिव डी की तरफ आ रहा है। यस यस सर। बोलो जरा, डीसी का किसकी तरफ आ रहा है? पॉजिटिव, डीसी का पॉजिटिव किधर आ रहा है? सी की तरफ। सी की तरफ। और बता जरा बीसी का पॉजिटिव किधर आ रहा है? बी की तरफ। बी की तरफ, सही है? सबका मैग्नीट्यूड एक ही है, BU/L/2। सबका मैग्नीट्यूड एक ही है, BU/L/2। सब में वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लीजिएगा, लेंथ लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, यही आएगा BU/L/2, BU/L/2। अब बता जरा, पूरा लूप में अगर हम लोग किरचॉफ रूल लगा दें तो पूरा का पूरा V-नेट में चारों का चारों पोलैरिटी देख रहा, सेम सेंस में है। अरे नहीं समझा? क्या कम समझा? इधर से ऐसे चलेगा तो निगेटिव से पॉजिटिव प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव प्लस, निगेटिव, हर दिन यही रिवीजन कराते रहेगा आदमी। सर सुनाई नहीं दिया था। 4 टाइम्स ऑफ BU/L/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 BUL। दिस इज द नेट मोशनल ईएमएफ डेवलप इन दैट पर्टिकुलर लूप। ठीक है? सी दैट सबसे पहले कोई डायमेंशनल कैलकुलेशन। लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ कितना होगा? तो 32 प्लस 8 गुने 2, समझा क्या? अरे पूरा पेरीमीटर का बात कर रहे हैं, 80 सेंटीमीटर। यस। ये जो पूरा रेक्टेंगल है ना, ये पूरा रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में 32 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और 8 सेंटीमीटर इसका विड्थ, तो पूरा का पूरा। अब जरा गौर करना, 80 सेंटीमीटर लेंथ अगर है
तो क्वेश्चन के हिसाब से चलो 80 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है क्वेश्चन में 2 ओम। तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हो गया 2/80 1/40 ओम। रहने दीजिए, बाद में यूज करेंगे क्योंकि इससे हर ब्रांच का रेजिस्टेंस मिलेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस 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 यहीं तक है भाई, उधर नहीं है, यहीं तक है। बोला इसको एक फोर्स लगा के आप बाहर खींच रहे हैं और ये बाहर निकल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये भी तो पूरा एकदम असमंजस का बात है कि फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ सेक्शन है, उसको जरा आप गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम एक पोर्शन का नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ABCD। ABCD जरा गौर करना, जब तुम इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से राइट की तरफ खींचेगा, जो जो कांस्टेंट वेलोसिटी v, मोशनल EMF इज प्रोड्यूस्ड किसमें भाई, किसमें मोशनल EMF प्रोड्यूस्ड होगा? AB, BC, CD या DA में, किसमें होगा? खाली AB में। Only in AB। अच्छा, BC में क्या प्रॉब्लम है? पैरेलल है वो वेलोसिटी के। वेलोसिटी जो है लेंथ के साथ पैरेलल है। अच्छा, AD में क्या प्रॉब्लम है? लेंथ के साथ पैरेलल है। अच्छा, CD में क्या प्रॉब्लम? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं है। तो केवल और केवल AB में होगा, और वो मोशनल EMF होगा सीधा सीधा B भी लेंथ ऑफ AB 8 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अच्छा चलिए बताइए, इसका पॉजिटिव पोलैरिटी किधर है, ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। तो ऊपर है तो इसमें करंट फ्लो करेगा। क्या बोला, नीचे? नीचे ना होना चाहिए। कैसे, थोड़ा बताओ। ड्यू टू दिस मोशनल EMF, अगर हम करंट लिखे तो क्या हम मोशनल EMF बाय रेजिस्टेंस लिख दें? तो मेरे पास मोशनल EMF आ गया B भी लेंथ ऑफ AB बाय रेजिस्टेंस, तो क्वेश्चन में मेंशन है, आप यूज कर लीजिएगा। सही है, करंट घूम भी रहा है ऐसे। अब अगर ये करंट ऐसे घूम रहा है तो तुम इस लूप के चारों पोर्शन पे BIL सोचो, मैग्नेटिक फोर्स BIL। चलो जी बोलो बोलो और फिर से बोलो। ये आई इधर है, बी फील्ड अंदर है, आई ऊपर है, तो क्या पाम लेफ्ट की तरफ आया? ये मैग्नेटिक फोर्स है AB पे, क्या इस पे फोर्स ऊपर आया? ये मैग्नेटिक फोर्स है BC पे। ऊपर नीचे होके। अरे आगे क्या बोलता हूं हम, थोड़ा सब्र रख, हमको ही मालूम है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको सबको ना पढ़ाना यार। नीचे आएगा फोर्स AD मैग्नेटिक, और इस पे कोई फोर्स नहीं आएगा। अब तुम जरा गौर करो, ये फोर्स जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक है और ये जो फोर्स नीचे की तरफ मैग्नेटिक है, दे कैंसल्ड आउट ईच अदर, यही बोल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो AB पे लेफ्ट लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो AB पे लेफ्ट लग रहा है, वो एक्चुअली इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लूप moves with constant velocity, so जो मैग्नेटिक फोर्स मेरा AB पे लग रहा है, वो जो फोर्स एक्सटर्नल उसके बराबर है। अब मैग्नेटिक फोर्स जो AB पे लग रहा है वो कितना है? वो तो होता है BIL होता है, BIL होता है, बिल्कुल सही। BB है, I के जगह पे आप निकाल के रखे हैं BB लेंथ AB बाय रेजिस्टेंस, और फिर से लेंथ AB इज इक्वल्स टू फोर्स। आपसे कांस्टेंट वेलोसिटी पूछा था, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है।
तो क्या यहाँ पे आया बी स्क्वायर, बी लेंथ स्क्वायर जो ए बी का लेंथ होगा बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स, सही है ना। तो अगर हमको वेलोसिटी चाहिए देन योर आंसर इज एफ डॉट आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर लेंथ स्क्वायर ए बी। ये वो वेलोसिटी है जिससे मेरा लूप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? लूप में आगे बोला गया बी में द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप भी मिल गया है? यही है ना। क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का बी पार्ट में है ईएमएफ ऑफ द लूप इज नथिंग एल्स बट सिंपली मोशनल ईएमएफ इन एबी व्हिच इज इक्वल्स टू बीवी लेंथ ऑफ एबी। हाँ, अगर कोई बोले कि सर भी कहां से निकालेंगे तो भी चाहो तो तुम ये वाला पुट कर लो, जो निकला है उसको यहाँ पुट कर लेना, आ जाएगा ना। यस सर, यस सर। चल ठीक है, अब आगे बढ़ते। क्वेश्चन में सी पार्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना है? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो बोलो बोलो, इसी में तो मेन ट्रिक है, बोलो। तो एल की जगह 8 ले लेंगे ना, इस रेशियो में 1/40 into 8 1/40 into 8 रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस तो तुम ले लेगा, लेकिन ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? अब देखिए यहाँ पे सबको थोड़ा समझिएगा एक बात। अब आपको चाहिए हर ब्रांच का रेजिस्टेंस। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चाहिए, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चाहिए, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चाहिए और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हर रेजिस्टेंस को तुम इस लाइन के मदद से निकाल सकता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के लिए, सही है ना। यस सर। जब तुम मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, तो चल भाई ए से स्टार्ट हो जा, बी ए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे गए तो प्लस ऑफ मोशनल ईएमएफ, लेकिन करंट के डायरेक्शन में गए इसलिए माइनस आई आर, समझा क्या? यस सर। इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी। सो मैग्नेट मोशनल ईएमएफ में से माइनस ऑफ रेजिस्टेंस आई आर ए बी को करेंगे तब बीबी माइनस बी ए मिलेगा, तब बीबी माइनस बी ए मिलेगा, समझा। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो मोशनल ईएमएफ जो आप निकालेंगे उससे कम होगा। कम क्यों होगा देख रहा, माइनस आई आर। अब बता सी से डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सिंपल आई आर माइनस आई आर, potential at C minus I resistance of portion CD is equals to potential at D. So potential of C minus potential of D is equals to I into resistance of CD. क्या समझे? तो यहां भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें मोशनल ईएमएफ और आईआर दोनों लेना है। यहां भी एक पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें केवल आईआर लेना है। बी से सी अगर रहेगा तो केवल आईआर होगा, सही है ना। यस क्या? हाँ बोलो बोलो। A to B वाले में VM क्या है? कहाँ है? मोशनल ईएमएफ है, ये मोशनल ईएमएफ है ना। यस संजय जी, साहिल यस सर। नोट कीजिए बढ़िया से। क्या आप सबको पता चला कि मोशनल ईएमएफ अगर करंट लूप में हो तो एक करंट प्रोड्यूस करता है, और फिर देखो आज पढ़ाएंगे भी ये चीज, और फिर उस करंट की वजह से
कंडक्टर का कोई पोर्शन फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है, मतलब मोशनल ईएमएफ, देख वेलोसिटी से मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ से करंट और करंट से फिर फोर्स। लाइन समझा? यस सर। वेलोसिटी से मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ से करंट और करंट से फिर मैग्नेटिक फोर्स बीआईएल। नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन, इसमें कोई सब। अच्छा हम एक चीज देखते हैं, देखो हम तुमको ट्रिक दिखा। भाई ये टूट गया, यहां से टूट गया, अब बता क्या होगा? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट अब मेंटेन रह सकता है? नहीं सर, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा नहीं। क्या सही है ना? यस यस सर। तो इस बार ध्यान रखना, करंट नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, तो फोर्स की वजह से देयर इज सम एक्सेलरेशन। अब बता ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्या वो v माइनस IR होगा? नहीं, केवल मैग्नेटिक हो। क्या समझे? अब बताओ सोच के, क्या B से C तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जब ये टूटा हुआ है तो B से C तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? नहीं होगा। C से D होगा? नहीं होगा। D से A होगा? नहीं होगा। क्या आप समझ गए? देखिए थोड़ा सा ठीक बा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? C से D तो हम लोग कह सकते हैं सर, C का पोटेंशियल तो ज्यादा होगा, D का पोटेंशियल कम होगा। क्यों? जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ से टूटा हुआ तो C और D तो एक ही है। अच्छा हाँ, यस। यहाँ से यहाँ तुम बोल सकता अंतर। यस सर। ठीक है, लेकिन उसको तो एक ही। चलो बढ़िया। और सर जो अंशु वाला क्वेश्चन था, जो फ्रेम रोबस बन रहा था, बोलते जा, सुन रहे, बोलो। उसका लास्ट पार्ट में दिया हुआ है कि टाइम टोटल जिसमें स्क्वायर स्ट्रेट लाइन बन जाए, वो अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? वो एनर्जी से बनाना पड़ेगा, वो पड़े नहीं। लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस, 12 सेंटीमीटर in radius and 8.5 ohm resistor changes with time as shown in figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Calculate the induced current in the loop and plot it as a function of time. आलोक कुमार, देख भाई यहाँ बिग फील्ड है, और नीचे टाइम। बिग फील्ड कैसे है? यहाँ से ऐसे बढ़ा है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट गया। देखो जी देखो, क्या हम लोग फ्लक्स लिखते हैं B इंटू A? तो EMF होता है माइनस, EMF होता है माइनस d∅dt। अभी n छोड़ दीजिए, n पे मत पड़ेगा। माइनस d/dt ऑफ BA, A हो गया कॉमन, तो आगे हो गया dV/dt। अकेले dV/dt को तुम क्या बोलता है? स्लोप ना? यस सर। dV/dt मतलब स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, नेगेटिव है तो नेगेटिव, एंड सो ऑन। करेक्ट? यस सर। देखो भाई, इसका ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बताइए, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कांस्टेंट है? क्या है? पॉजिटिव है सर। स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट। यस सर। अब देख, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, यस और कांस्टेंट तो कांस्टेंट। तो देख भाई, यहाँ पहला हाफ में ईएमएफ इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ओके। सेकंड केस में क्या बिफिल्ड चेंज कर रहा है? अगर बिफिल्ड चेंज नहीं कर रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 है। वैसे भी आपको मालूम है कांस्टेंट बिफिल्ड कोई मैग्नेटिक, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करता, सही ना? यस सर। अब यहाँ बता स्लोप कैसा? नेगेटिव और कांस्टेंट ना? यस सर। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव और कांस्टेंट, सो ईएमएफ इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। क्या समझ में आया आपको? यस सर। ये तुम्हारा ग्राफ नोट करो फटाफट।
अंशु कौन सा 18 17 कौन सा? सर 18 बता दीजिए। हाँ 18 को 18 कहते हैं। लेकिन मैथ लेने का फायदा तो है सर हमको भी। जरूर है, बिल्कुल। फिजिक्स में मैथ्स को एडवांटेज है, इसीलिए है ना जिनका बायो रहता है उनको बोला भी जाता है कि कम से कम एक साल जरूर मैथ्स पढ़ लीजिए। ये स्टार्टिंग में मोहित को बहुत पूछे। हाँ, तो अब जो लोग समझता है, जो लोग नहीं समझता है वो लोग अपने से भी कुछ डिसीजन लेता है कुछ। हाँ देखो 18 लिखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B exists in a cylindrical region of radius 10 cm as shown in figure। कोई एक सिलेंड्रिकल रीजन है, उसमें इस तरह का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे है a uniform magnetic field exists in cylindrical region of radius 10 as shown in figure। A uniform wire of length 80 cm and resistance 4 ohm is bent in the square frame as shown in figure। अच्छा अगर 10 सेंटीमीटर का रेडियस है तो ये 20 हुआ, फिर 20 इधर, अब 20 इधर और फिर इधर, पूरा 80 हो गया। यस सर। ABCD 80 सेंटीमीटर का लेंथ, कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है हम लोग के पास 4 ओम, ठीक है। इस बेंट इनटू स्क्वायर फ्रेम इज प्लेस्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, जो मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है dV/dt है, वो रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.01 टेस्ला पर सेकंड। लगभग तो आंसर दिख ही नहीं लगा होगा। फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द फ्रेम। क्या बोलता है सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस निकाल दे माइनस ईएमएफ तो मालूम हो गया हम लोग के पास d/dt ऑफ BA। रुक जाओ, बंद थोड़ा सा है, रहता है थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है कभी कभी। बता भाई एरिया क्या लेगा? एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल सही, क्योंकि आपको एरिया उसी का लेना होगा जिसमें ये इसके अंदर इलाई करता। ओके यस सर। सो ईएमएफ हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2, बाकी dV/dt क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब बता, इसमें तुमको निकालना था क्या? तुमको निकालना है करंट, तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आया बस उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। क्या हो गया? सर dV/dt वाला नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा कभी कभी हम ये बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें उसका यूनिट नहीं दिखता है, हाँ? यूनिट देखेगा तभी तो पता चलेगा ना। तो हम लोगों को आज जो सबसे पहला टॉपिक इसमें डिस्कस करना है वो मोशनल ईएमएफ तो हो गया आपका, उसी पे बेस्ट एक और टॉपिक है, उसको भी हम है ना साथ में ही पढ़ा देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ developed in rod when it is rotated with constant angular speed about any rotational axis। सबसे पहले तो आप लोग है ना इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिगर पे ध्यान दीजिए, हम लोगों के पास इस तरह का एक बेफिल्ड, हम लोगों के पास इस तरह का एक बेफिल्ड, जस्ट एक मिनट, इस तरह का एक बेफिल्ड ऐसे,
और इस डिफरेंट के अंदर एक रॉड, ये रॉड यहां से पिवोटेड है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस डिफरेंट में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस डिफरेंट में घूम रहा है। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। तो जब ये एंगुलर वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर डिफरेंट में ऐसे टर्न कर रहा है, इसका लेंथ मान लो L है, इसका लेंथ L है, तभी तुम ये समझना कि इसका हर एक पोर्शन अलग अलग रेडियस वाले सर्कल में घूम रहा है। सही जा रहा है? इसलिए हर किसी का वेलोसिटी भी सेम नहीं है। आप क्या माने यहां से x डिस्टेंस अवे एक छोटा सा पोर्शन है जिसका लेंथ है dx, तो उसके पास एक वेलोसिटी होगा। क्या वो वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होगा? सही है जी। तो उस छोटे से लेंथ के अक्रॉस में एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। कंसिडरिंग एनी elementary portion of length dx. So a small motional EMF, जो small motional EMF उसमें प्रोड्यूस्ड हुआ है, that small motional EMF dv is equals to bvl. b वेलोसिटी के जगह पे ओमेगा x और लेंथ के जगह पे dx, करेक्ट है? तो जो मोशनल ईएमएफ आया वो इंटीग्रेशन हो गया b ओमेगा x डॉट dx का, मोशनल ईएमएफ आ गया b ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन करो भाई x डॉट dx का। अब x कहां से कहां तक चलेगा? तो x चलेगा 0 से लेके l तक, सही है? तो आप 0 से लेके l तक इसको करें तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। तो जब भी कोई रॉड इस तरह से घूमेगा, हमेशा ध्यान रखना कि उसके अक्रॉस में एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा और वो मोशनल ईएमएफ दोनों इनके अक्रॉस में ऐसे चलता है। ठीक है, नोट करो यहां तक, फिर उसके बाद आगे बताओ। देखो जरा से तो हम लोग ये सीखे कि मान लो जैसे यहां पे एक बेफिल्ड है ऐसा, और यहाँ पे एक रॉड है, वो रॉड ओमेगा से घूम रहा है अंडर इफेक्ट ऑफ दिस बेफिल्ड, और इस रॉड का लेंथ बोलो L है। तो हाँ भाई, यहाँ पे जो मोशनल ईएमएफ डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जो मोशनल ईएमएफ हम लोगों का डेवलप हो रहा है, दैट इज b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। चलो अब इसका पोलैरिटी देख कि किधर प्लस, किधर हायर, किधर लोअर पोलैरिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, किधर हायर किधर लोअर पोलैरिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। पोलैरिटी will be decided by using राइट हैंड पाम रूल। जो आप लास्ट सीख के गए थे वही चीज, राइट हैंड पाम रूल लगाओ। अब बता जरा, सेंटर को हम लोग C से लिखते हैं, पेरिफेरी को P से लिखते हैं। देख के बताओ कौन है हायर पोलैरिटी का? बोलो बोलो। देख भाई, इसका अगर वेलोसिटी मानेगा तो इधर ही मानेगा ना। यस सर। तो बेफिल्ड इधर, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हायर पोलैरिटी C की तरफ है? मतलब C है हायर पोटेंशियल और P है लोअर पोटेंशियल। क्या सबको पता चला? यस। P है हायर पोटेंशियल और C कितना है? लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अभी जरा गौर करना, दूसरा देख लो। अगर हम लोगों के
पास फॉर एनी रिम, मतलब क्या, वर्ष देखो एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टेड है। जैसे तुम्हारे साइकिल का स्पोक्स, तुम्हारे साइकिल का स्पोक्स है, ये एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। यहाँ पे कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स है और ये तुम्हारा साइकिल ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। हर एक पोर्शन को गौर से देखिए, हर एक पोर्शन को गौर से देखिए और हमको सोच के बताइए, क्या हर किसी का पॉजिटिव पोलैरिटी अंदर और निगेटिव बाहर मिलेगा? यस क्या हर किसी का पॉजिटिव पोलैरिटी अंदर और निगेटिव बाहर मिलेगा ऐसा? ठीक है, अब जरा सोच के बताओ, सेंटर को C लिखते हैं, पेरिफेरी को P लिखते हैं, कोई बताएगा C से P तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर एक का वैल्यू है B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 तो C से P तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 8 टाइम्स B ओमेगा L स्क्वायर बाय कितना टाइम्स? 8। अच्छा 8 क्यों हुआ, 8 टाइम्स क्यों हुआ भाई? क्योंकि 8 स्पोक्स है। अच्छा तो क्या ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ा है कि पैरेलल में चाहे 2 लगा रहे बैटरी या 10 लगा रहे या 50 लगा रहे ईएमएफ सेम रहता है? यस सर। C से P के बीच ये आठों पैरेलल में है ना? अरे 8 रहे या 8000 रहे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C and P is B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। क्या किसी को कोई डाउट इस लाइन में? Because all motional EMFs, because all motional EMF are in parallel, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब मान ले जैसे स्पोक हटा के हम उसकी जगह पे कोई मेटालिक डिस्क ले लें, फॉर एनी मेटालिक डिस्क, मेटल का डिस्क है मतलब पूरा पूरा मेटल 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 भरा हुआ है। मेटालिक डिस्क, और ये सेंटर के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस वेव फील्ड। ये रहा सेंटर, ये रहा पेरिफेरी। बोलो सेंटर से पेरिफेरी के बीच हाउ मेनी स्पोक्स आर कनेक्टेड? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्पोक्स आर कनेक्टेड। क्या सभी को समझ में आई ये बात? यस सर। अगर इनफाइनाइट स्पोक्स है तो इनफाइनाइट मैग्नेटिक इसी तरह का मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट ईएमएफ इज स्टिल b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। क्या सही है? यस सर। जिसमें C क्या हायर पोटेंशियल पे है यस सर। और P लोअर। अब सोचो एक लेवल और इससे आगे, मान ले यहाँ से एक वायर निकालते और ऐसे रेजिस्टेंस ले जाके इससे जोड़ देते और यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते A और B, तो करंट बता A से B जाएगा कि B से? अरे भाई हायर से करंट निकलेगा और लोअर की तरफ जाएगा। क्या हुआ सर? हमको लगा साइड से ही निकाले तो करंट फ्लो ही निकल। ना साइड से कैसे निकलेगा, ऐसा समझ ना, 3 डायमेंशनल। तो हायर पोटेंशियल से करंट निकलेगा और लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्या सही है? यस सर। ठीक, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके से सोचना है, एकदम दिमाग फ्रेश करके सोचना है। अब एक लेवल और इससे आगे, इससे एक लेवल और आगे। अगर मेरे पास कोई एक रॉड ऐसा रहे, ये रॉड है और वो यहां के अबाउट में घूम रहा ओमेगा से, इधर का लेंथ मान लो L1 है और इधर का लेंथ मान लो L2 है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड, डॉट फील्ड, डॉट से भी थोड़ा देखेंगे डायरेक्शन, ये है पॉइंट जिसके अबाउट में घूम रहा है।
ये इन ए है, ये इन बी है। सोच के बताना, अगर हम तुमसे ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस बार पूछ ले तो कैसे बनेगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा जीरो नहीं होगा सर, जीरो इक्वल होता तब इक्वल होता तब जीरो होता। ठीक है, वही इंटीग्रेट सर, इंटीग्रेट करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। हम क्या करेंगे कि हम दोनों लेंथ के हिसाब से दो मोशनल ईएमएफ ड्रॉ कर लेंगे। क्या इसको भूल जाओ तो वो तो पढ़ाई हो गया ना, यस सर। पी से बी, और इसको भूल जाओ तो पी से ए भी तो पढ़ाई हो गया ना। यस सर, माइनस कर। क्या इसका करंट इधर होगा, सॉरी इसका वोल्ट वेलोसिटी इधर होगा, तो बी फील्ड है बाहर, बी फील्ड है बाहर, वेलोसिटी इधर, तो पाम ऊपर आ रहा है। यस सर। सबका क्रॉस चेक करो, सबका आ रहा है। यस सर। और यहां देखिए, यहां पे वेलोसिटी इधर होगा, तो क्या इसका भी ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है? यस सर। नहीं इधर बन रहा है। एक सेकंड उल्टा हुआ सर। हाँ, उल्टा इधर प्लस बनेगा। सही है। अब तुमको क्या चाहिए, ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो जब ए से फ्रॉम ए टू बी, ए से बी चलो, बी ए देख पॉजिटिव से निगेटिव, तो माइनस पोटेंशियल ऑफ एपी, फिर देख निगेटिव से पॉजिटिव प्लस ऑफ पोटेंशियल पीबी, पीबी तो पहुंचेंगे बीपी पे। बोलो समझा? यस। ये लिखे भी ए माइनस, यहां लिखे बी ओमेगा L2 स्क्वायर बाई 2 और प्लस बी ओमेगा L1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू बीबी। सॉल्व करके निकाल दो आंसर। समझा क्या? यस सर। सबको समझ में आया? अरे बोलिए भाई, नहीं समझे? समझा कि नहीं? यस सर। सबको नहीं समझ में आया शायद? आप ये चलो नोट करो फिर फटाफट। सर जो डिस्क वाला बताया उसमें थोड़ा पोटेंशियल वाला में दिक्कत। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो ना। मतलब मोशन दिख नहीं रहा सर, क्लियरली करंट का राइट वाला। यस सर। मान लो ये डिस्क है ना, मान लो ये डिस्क है, तो यहां से वायर ऐसे ऊपर निकाला गया। अच्छा यस सर। अब फिर रजिस्टर देके पेरिफेरी से जोड़ दिया। ओके, समझ गए सर। नेक्स्ट हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मोशनल ईएमएफ। देखो दो टॉपिक तुमको अलग अलग पढ़ाया गया, एक है मोशनल ईएमएफ और एक है इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट बिलीव दैट कि दोनों टॉपिक जो है वो सेम ही फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करता है, बस उसको अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू दिया गया सिचुएशन आपको कैलकुलेशन प्रोसेस करना पड़ता है। क्या आप ये बात समझे? अब इस चीज को थोड़ा देखिएगा, हम इसको लॉजिकली आपके सामने रखते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हम लोगों के पास इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें ऐसे एक लूप रखा है, ठीक है? अब हो क्या रहा है, किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए इसका x पोर्शन अंदर है, इसका लेंथ L है, x पोर्शन अंदर है, लेंथ L है, और आप इसको राइट की तरफ v वेलोसिटी से खींच रहे हैं। अगर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B है
एट गिवन इंस्टेंट, इस दिए गए इंस्टेंट पे अगर इस लूप से फ्लक्स लिखा जाए तो क्या हम लोग इसको B इंटू एरिया लिख सकते हैं? Yes, sir. देन फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू B, एरिया में क्या हम लोग L इंटू एक्स ले सकते हैं? X. Yes, sir. अब सोचो कि अगर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड, अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, आपको केवल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड से काम है, तो क्या वो d phi b by dt होता? तो जो हमारा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो होता है d by dt ऑफ फ्लक्स में होता है b इंटू एरिया, और जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है d by dt ऑफ b, और एरिया की जगह होता है L इंटू एक्स। अब सोचो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, इसमें B और L तो बाहर आ गया, नीचे बच गया हम लोगों के पीछे में dx by dt, और फिगर को देख के बताइए ये dx by dt किसके बराबर? वेलोसिटी के बराबर। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिटन एज BLV व्हिच इज नथिंग एल्स बट सिंपली द मोशनल ईएमएफ ऑफ द लूप। सही है ना? Yes, sir. मतलब ये मानो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ एक ही तरह का फिजिकल क्वांटिटी, तो फिर सर दो जगह पढ़ के और दो बार बना के फायदा क्या है? देख, क्वेश्चन का डाटा डिसाइड करता है कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड, whether you have to proceed through motional EMF or you have to proceed through induced EMF, ये क्वेश्चन का डाटा डिसाइड करता है। ठीक है सर, क्या दोनों का डायरेक्शन भी है? हाँ बिल्कुल दोनों का डायरेक्शन है, और दोनों का डायरेक्शन भी देख लो जरा। अगर आप डायरेक्शन देखिए, अच्छा चलिए सोचते हैं, आप यहां से सुनिए कि जब इसको आप खींच के बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव जो इंटर करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा है, तो बोलो कौन सा पोलैरिटी डेवलप होगा? साउथ डेवलप होगा। अगर यहाँ पे साउथ डेवलप हो रहा है, अगर यहाँ पे साउथ डेवलप हो रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा? क्लॉकवाइज। चलिए भाई मान लिए। अब चल थोड़ा मोशनल ईएमएफ से सोचिए, ये ना मोशनल ईएमएफ, Yes, sir. उसके हिसाब से प्लस किधर, ऊपर या नीचे? Plus ऊपर, तो उसके हिसाब से भी तो आ रहा क्लॉकवाइज। Direction of induced EMF and direction of motional EMF both are same, वो भी सेम होगा। तो ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्वांटिटी एक ही है। सही है? तो हमेशा चीज को है ना इस तरह से एनालाइज करके रखा जाता है। चलो नोट करो फटाफट। चलो थोड़ा सा यहाँ पे है ना इस चीज को देखो और हमको इसका सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, सोच समझ के हमको इसका आंसर देना। मान लो जैसे हम लोगों के पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में तुम एक ट्रायंगल शेप का लूप लेके अंदर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ गए। ठीक है, तो जरा सोच के बताना, क्या वहां पे जो एरिया का चेंज है क्या वो भी सेम है, कांस्टेंट है? नहीं सर, अरे नहीं यार, पर सेकंड जो एरिया का चेंज होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, घटेगा, घटेगा ना? यस सर। तो फ्लक्स जो आप लिखते हैं B इंटू ए, और जो आप EMF लिखते हैं माइनस dB A बाई dt, तो इस हिसाब से अगर आप चलिएगा तो B बाहर dA बाई dt, और dA में जो भी आएगा वो होगा माइनस B L इंटू dx बाई dt। dx मान ले सब में x सेम है, तो dx बाई dt तो सेम, लेकिन क्या हर केस में लेंथ सेम है, बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो E प्रोपोर्शनल L, L decreases, E decreases। ओके, अरे नहीं समझा?